बोलो जोर से बोले एक बार सत साहिब। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब जी की जय। बोलो सत साहिब। सत साहिब। देखो आज आप सभी सत्संगी भाई बहन शहरवासी सतगुरु कबीर साहेब जी का सत्संग, सतगुरु इंद्रमणि साहेब जी का सत्य प्रचार सत्संग समारोह गुरुविद्या से आप सुन रहे हैं, हो रहा है और शब्दवाणी बड़ी ध्यान से सुन रहे हो आप संतों की, कबीर साहब की। तो जो सत्संग आप और कहीं भी सुनते होंगे और सत्संग में जो शब्दवाणी गाई जाती है, तो हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्संग का सार क्या है। सत्संग में हम जागते हैं, बैठते हैं, शब्दवाणी सुनते हैं और सत्संग में हम क्या बात लेके आते हैं। सत्संग में जा कर के सुनने के बाद शब्दवाणी हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या सार चीज़ निकालनी चाहिए, क्या उसमें लेना चाहिए, तो ये जरूरी है। संतों की जो शब्दवाणी है सत्संग में गाई जाती है, पर इनका जो मुख्य उद्देश्य है सत्संग के अंदर संतों की शब्दवाणी गाई जाती है वो जानना जरूरी है। जब सत्संग का मुख्य उद्देश्य को हम गुरु की दया से जान पाएंगे तो हमें इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य के प्रति हम जागरूक होंगे और हमें अपने जीवन का असली महत्व का पता लगा गुरु की दया से इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए तो जिससे हमारे जीव की नैया पार जाए। देखो आज संसार में पराया करके हिंदुस्तान के अंदर देखो पढ़े लिखे साधु समाज विद्वान आदि धर्म प्रचारकों का मत है कि मालिक के कोई भी नाम लेकर के जीव शांति प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी ये बात सुनते हैं अब जगह जगह कि मालिक के हजारों नाम है, करोड़ों नाम है, कोई भी नाम लेकर के जीव शांति प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी रास्ता गुणा करके। तो आप विचार करके देखो, कबीर साहिब का नाम लेने के बारे में सिद्धांत है। सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी अपना गुरु की दया से अनुभव विचार प्रकट करते हैं बिन नाम के बारे में। देखो नाम के बिना तो ये जीव जाएगा कहीं, जाएगा कहाँ। आज संसार में मालिक का नाम के बारे में बहुत झगड़ा चल रहा है और नाम अगर सही, नाम सही तो सब कुछ सही और नाम सही नहीं तो सारा मामला गलत है। तो आप सोच करके देखो, नाम का फैसला हो जाए तो संसार को सही रास्ता मिल जाएगा और नाम सही नहीं या रास्ता सही नहीं तो जीव अपनी मंजिल तक ही पहुंच नहीं सकता। तो कबीर साहिब का सिद्धांत क्या कहते इसके बारे में, नाम के बारे में। कोई दुनिया तो कहती है मालिक कभी कोई नाम लेकर के और वह शांति प्राप्त कर, पर संतों का कबीर साहब का सिद्धांत है नाम के बारे में। कहता है कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कोई कहता भाई मालिक कृष्ण के करोड़ों नाम है, हरि के हजारों नाम है। तो कबीर साहब इसके बारे में विचार समझाते संसार को अपना सिद्धांत। हे जीव को जो करोड़ों नामों से तो मुक्ति चाहता है, शांति चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, इससे जीव की शांति मिलेगी नहीं। किससे मिलेगी? जब कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम निज गुप्त जप बूझे बिरला कोई। किस नाम से जीव को शांति मिलेगी? सृष्टि से आदि जिस नाम से, ये तो सबको बता देखो मालिक की ताकत एक है। और संत कबीर साहब ने कहा उसको सत्पुरुष या सतगुरु का है, वो सत्पुरुष सतगुरु एक है। विश्व सृष्टि को चलाने वाले पावर एक है।
कबीर साहब ने उसको सतपुरुष कहा है या सतगुरु कहा है। आप विचार करके देखो, जो मालिक है अपना संसार को परिचय करा करके और जीव शांति के लिए अपना नाम बताएगा या देगा, तो ये बताओ वो 1000 नाम किसका देगा, क्यों देगा, किस लिए देगा? वो एक ही अपना सच्चा नाम बताएगा, न कि कोई झूठा नाम बताएगा। वो सच्चा नाम एक है कि अनेक है? मालिक एक है, संसार की भलाई के लिए अपना परिचय कराएगा, अपना असली सच्चा नाम बताएगा, वो एक ताकत है। उसको कबीर साहब ने आदि नाम कहा है और उसी संतों ने गुरु परंपरा से उसको सतगुरु कहा है, आदि नाम। और जो आदि नाम है सृष्टि से तो सदा चला आ रहा है, उसी नाम से ही ये जीव काल से छूटेगा, आवागम से छूटेगा, जन्मन से छूटेगा। उसी नाम से ही यमराज धर्मराज काल डरता है उससे। कबीर साहब कहते हैं, जब लग गुप्त जप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। मतलब जीव है काल जाल में फंसा हुआ है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। उस साहिब के नाम, आदि नाम, उस सतनाम, उस सतगुरु के नाम से ही उसका छुटकारा होगा। इसलिए उस नाम को जानना जरूरी है। और वो जो आदि नाम है, जो मालिक का सच्चा नाम है, वो एक है, 2 4 5 7 10 20 नहीं है, वो एक ही ताकत है। बैठ जा भैया, बैठ जा। और वो जो आदि नाम है वो कभी बदलता नहीं। जैसे संसार में पानी की बूंद से संसार की रचना होती आ रही है, या जब से सृष्टि संसार में चलती आई है अब और आगे पानी की बूंद से रचना होती आ रही है, ये कभी बदलती नहीं। जैसे पानी की बूंद से माँ पेट फाड़ के बच्चा पैदा करती है, ऐसे ही जो मालिक का जो आदि नाम है, सच्चा नाम है, उस नाम के बिना यह जीव जीते जी अमर नहीं हो सकता, या इस शरीर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता जन्म मरण से। इसलिए उसको जानना जरूरी है। अपना जीवन को अंधाधुंध में झूठे नाम में बिताना व्यर्थ होना अपना जन्म। कबीर साहब ने संसार में आकर यही सिद्धांत समझाया, सत्य की बात बताई। इसलिए आज कबीर साहब की बात संसार में मतलब बड़ी दिल संसार में लगती है, सच्ची प्रतीत होती है, सच्ची है भी, और शांति मिलती है। लेकिन कबीर साहब जैसे अब शब्द वाणी सुने अपने हैं, समझाया चलो कैसे मिले सतनाम गुरु के बिना। मंदिर में जा ले, चाहे मस्जिद में जा ले, चाहे लगा ले ध्यान गुरु के बिना। अब देखो कबीर साहब ने ये बात कहने की क्या जरूरत थी? कबीर साहब को कोई झगड़ा था मंदिर वालों से, या मस्जिद वालों को झगड़ा था, या कबीर साहब को कोई लोभ लालच था किसी धन का, दौलत का, जमीन जायदाद का, राजपाट का? और ये कबीर साहब ने ये बात क्यों कही? क्या कबीर साहब किसी किस्म स्वार्थ था? सिर्फ इसलिए कही, इस मनुष्य जीव की भलाई के लिए, शांति के लिए। भाई ये जीव गलत रास्ता अपना रहा है, इस रास्ता तेरे को शांति नहीं मिलेगी, इससे तो अमर नहीं बनेगा, दुख भोगता रहेगा, आवागमन चक्कर काटता रहेगा, 184 योनियों में दुख पाता रहेगा, भुगतान करता रहेगा। इसलिए कबीर साहब ने वहाँ से हटाने के लिए, सच्चा नाम लगाने के लिए ये शब्द कहा। चलो मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, फिर गए ओम जप लो चाहे जप लो से ओम। अब हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में ओम को सबसे बड़ा मानते हैं, और ये आर्य समाज वाले तो गाय भी करा रहे हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। और कबीर साहब ने बिसरा दिया, चलो ओम जप ले चाहे शिव ओम, जप ले चाहे भगवान सीताराम गुरु के बिना, आवन है सत्संग याद गुरु के बिना। तो कबीर साहब विश्व मानव को जीव शांति देने के लिए जो बात कह रहे हैं, वो शब्द नाम सतनाम इन सबसे न्यारा और निराला है। वो सतनाम सच्चा साहिब, वो आवागमन नहीं है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो अजर अमर अविनाशी है, और वो 5 तत्व के अधीन नहीं है, 5 तत्व उसके अधीन है। और जिनका संसार में हम सारा लेते हैं, ये 3 लोक में ही चक्करबाजी बात है, आवागमन फिरे रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब की बात जीव को सच्चा रास्ता दिखाने की
जीव को सुलझाने की, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने का सही बात एक संतों की कबीर साहब की है। इस बात को समझना जरूरी है, अति आवश्यक है, ताकि हम अपने जन्म जन्म का जीव का जो आवागमन का चक्कर है हम छुटकारा प्राप्त करके चिर शांति प्राप्त कर सकें। अब देखो वो आदि नाम एक है, जैसे पानी की बूंद नहीं बदलती ऐसे ही वो आदि नाम वो बदलता नहीं है। और ये तो संसार में नाम का गुणगान तो सभी गाते हैं, जैसा गुरु होता है उसे उसे ज्ञान होता है, उसी किसी को सब याद करते हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर परमेश्वर को, पार ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा, नहीं तो सभी गुणगान गाते हैं जैसा उनको ज्ञान होता है। पर इन सब से बचने के लिए कबीर साहब कहते हैं भाई ये रास्ता गलत है, तो हमारी बात मानते। कबीर साहब कहते हैं, साखी है, जोग जप तप संयम ये सब सुमरण माही, कबीरा जाने संत जन सुमरण सम कुछ नहीं। जोगी जपी तपी सन्यासी और जो भी है सभी नाम की महिमा सुनाते हैं, सुमरण बताते हैं। तो कबीरा जाने संत जन सुमरण सम कुछ नहीं। जो संत जो सत की भक्ति कराता है और जो अमरतम चीज को बताता है वो है सत्य। और जो संत सत की भक्ति करता है, सत की भक्ति कराता है, सत को पूजा करवाता है, उसके बराबर कोई भी सुमरण नहीं है। सुमरण तो सभी देते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं सच्चा नाम के बारे में कबीर साहब कहते हैं, सठ दर्शन में जो परवाना तासु नाम बलिहारी, कहे कबीर खलक सियाना या में हम ही नाड़ी। कबीर साहब कहते हैं नाम के महिमा तो सभी सुनाते हैं, पर हम जब सच्चा नाम जब कहते हैं तो संसार हमको तो कहता है अनाड़ी, और आप छाने बने बैठता है, और खुद छान पर दिखाता है और हमको अनाड़ी कहता है। इसीलिए कबीर साहब की बात के सामने झूठी बात टिकती नहीं। कबीर साहब इस जीव की भलाई के लिए संसार में सत का संग चलाया, सत्संग चलाया। ये शब्दवाणी संतों की सत्संग में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। और ये शब्दवाणी उन जो हम पिछली भक्ति करते आए हैं उन भक्ति से ये बात न्यारी है। जो न्यारी बात कहते हैं तो उसको समझने की कोशिश करने में जरूरी है। तो ये शब्दवाणी है, ना वेद शास्त्र कुरान पुराण में ऐसी वाणी नहीं है। और वेद शास्त्र कुरान पुराण में जो बात कहते हैं उनसे अलग बात सत्संग में है। तो सत्संग हमें क्या सिखाता है? सच्चा नाम, सच्चा साहिब का सारा, सत का सारा। कबीर साहब संतों का यही कहना है, ये जीव तू सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। तू झूठ को छोड़, सत सदा जिंदा रहने वाला अजर अमर अमराशी है। उस सत को जान, सत को पहचान, सत का नाम ले, सच्चा साहिब का नाम लेगा, तब तेरा संसार से आवागमन मिटेगा, तू अमर होएगा। तो देखो सब झगड़ा संसार में आए, पैदा हुए, माँ बाप मिले, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सुख दुख सब साथ है। और जब जीव सत की भक्ति करेगा तो यह अमर हो जाएगा, तो सब दुख मिट गए इसके। संसार में दुखी सब है, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई बेटा से, कोई धन से, कोई किसी का ब्याह सगाई नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, सब दुखी है। दे धरे का दंड सभी को है। कबीर साहब कहते हैं, सात दीप तीन लोग, सात दीप तीन लोग, दो खंड तीन लोग ब्रह्मांड। कहे कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। जो जिसने देह धारण करी है, बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार आए हैं, वो भी सुखी नहीं थे, वो भी अपने जीवन में दुखी थे। तो ये देह धरे का दंड सबको होता है। तो देह धरे का दंड सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, अज्ञानी भुगते रोए। संसार में आपको देखने को मिलता है, कुछ एक आदमी ऐसे है दुख दर्द लेके पड़े रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। कुछ एक आदमी से तो थोड़ा दर्द होते ही पड़ोसी को और सबको बता देंगे, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। दुखी सब है, कोई भाव काट दे, कोई नहीं काट दे। तो विचार करो, जो सत्संग संतों ने फरमाया, कबीर साहब ने फरमाया, वो क्या कहते हैं? वो सच्चा साहिब का नाम का सहारा लेने के लिए कहते हैं, और सच्चा को अपनाने के लिए झूठ को छोड़ना पड़ेगा। सत्संग के अंदर कोई धोखा का गुंजाइश नहीं है। कबीर साहब ने धोखा से बचाया है। बाकी कबीर साहब के सिवाय पहले हम करते हैं सब धोखा की भक्ति है। क्यों? जीव को अमर तो बनाने पाए नहीं, भक्ति करी, उसका भक्ति का फल मिला, और भुगतान करके फिर 84 तैयार। 84 मेटने का भक्ति है कबीर साहब की। बाकी आप पूरा इतिहास उठा के देखो, चाहे रुका
कोई भी जीव को अमर बना नहीं पाया। आप देख लो, इतिहास बताता है सतयुग में हिरण्याकुश ने शिव जी की पूजा करी, वर मांगी, और उन्हें अमर होने के लिए वर मांगा, निर्भर किसी से नहीं मरूं, दिन मरूं, रात मरूं, बाहर मरूं, भीतर मरूं। और पहले तो उन्होंने अमर वर ही मांगा था। तो वो बोले भाई हम वर हम दे नहीं सकते, हमारे पास अमर वर नहीं है। ऐसे ही रावण ने भी शिव जी की तपस्या करी, बोले जी अमर बना दिला भाई, ये हमारे बस की बात नहीं। देखो उन लोगों ने जितनी कठिन करनी करी, तप करया, कुछ भी करनी करी, इसी तो हम कर नहीं सकते आज के ज़माने में। और वो करनी कठिन करने के बावजूद भी अमरत्व को प्राप्त नहीं करने पाए। तो उस बात को हमें छोड़ करके संतों की, कबीर साहब की बात को मानना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं नाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए। जो भक्ति कबीर साहब फरमाते हैं, कहते हैं, यह भक्ति कलयुग में कबीर साहब आने से पहले भक्ति का प्रचार प्रसार था ही नहीं। सत्य तो था, हमेशा है, रहेगा, पर सत्य को जनाने वाला, सत्य का ज्ञान देने वाला कबीर साहब से पहले कोई था नहीं। अगर होता तो संसार में इतना झगड़ा नहीं चलता भक्ति के बारे में, नाम के बारे में, मजहब के बारे में। आज भी संसार में पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो उस बात को समझ नहीं पा रहे। हिंदुस्तान के संसार के अंदर 700 मजहब हैं, वो भी इस बात को, उनका निर्णय को देखो, उनके सिद्धांत को देखो, उनके पास भी ये बात नहीं जो कबीर साहब कह रहे हैं। तो जीव को अमर बनाने की बात कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खूब विचार करके देख लेना, जो संतों ने जो भक्ति करी है, जीव को अमर बनाने का जो मार्ग दिखाया है, वैसा रास्ता वो लोग पाए नहीं, इसलिए वो फैल हो गए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, चलो ऐसे भूले संसार को, दावा करते हो सारे सत दर्शन को, सारे संसार को, ऐसे भूले सत दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। चाहे कोई कितनी करनी कर लो, कितने तान पटक लो, कबीर साहब का शब्द नाम के बिना ये जीव पार ना होया, ना होगा, ना हो सकता। कबीर साहब दावा के साथ करते हैं। और आज तक कितना भी पढ़े लिखा विद्वान पंडित ज्ञानी, कितना भी बुद्धिमान अकलमंद क्यों ना हो, कबीर साहब की बात को झूठा ना कर सका, ना कर सकता। आज तक किसी को किसी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब कबीर साहब थे, वो सत्य का प्रचार करे, सत्य का ज्ञान था। सत्य के सामने झूठ बात टिकती नहीं, झूठी बात कटती है, सत्य बात कटती नहीं। सत्य का ज्ञान कबीर साहब को था। इसीलिए कबीर साहब जीव का सब दुख मेट करके पूरे विश्व मानव जाति को शांति का, एकता का उपदेश देते हैं। और झूठ पागड़ से बचने के लिए कबीर साहब ने शब्दवाणी और सत्संग चलाया। जो कबीर साहब की बात को ग्रहण करेगा, वो अपने मन जन्म को सफल करेगा, बार बार का उसका आना जाना मिट जाएगा, जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। नहीं तो भाई कितनी करनी कर लो, अंत समय जीव का कोई साथी नहीं है। और कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। क्यों ये बताओ, जितने जी हमने भक्ति दुर्गा की करी, शेरा वाले करी, शिव जी करी, ब्रह्मा की बात मानी, विष्णु की मानी, पितृ पूजा सब करी, और आखिर में सत्य बोले गत है। कितना बड़ा धोखा, विचार करें। देखो आप, सारा जीव तो हमें उसकी भक्ति में बिताया, और आखिर में सत्य बोले गत है। सत्य का नामो निशान ही नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं सत्य का। छल कपट धोखा, देखो विचार के देखो। अपने जीव के साथ धोखा मत करो। और कबीर साहब की बात को मानना जरूरी है, उपदेश को मानना जरूरी है। जैसे पति एक होता है, पिता एक होता है, पिता कई नहीं हो सकते, पिता एक, चाचा ताऊ कई हो जाएंगे, और पिता एक है। तो बोलने वाला जीव भी एक है। इसकी भलाई के लिए कबीर साहब ने जो रास्ता बताया वो भी एक रास्ता है। कबीर साहब ने कहा सत्य पंथ, ये जीव तू सत्य का मार्ग को अपना, तो सत्य को भज, सत्य साहेब, सत्य सबका साहेब है। सत्य से बड़ा कोई मालिक नहीं, कोई साहेब नहीं, सत्य से बड़े कोई अवसर नहीं है। सत्य गुरु सत्य है, वो सबका गुरु है। और सत्य की बात मान, तू सत्यनाम को मान, सत्य का उपदेश को मान, तू जीव अमर हो जाएगा। और नहीं तो तू लक्ष्य राशि में चक्कर काटता रहे, भुगता रहेगा, और ये अवसर बीत जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप विचार के देखो, शांति से, ठंडा दिमाग से विचार करोगे तो कबीर साहब की बात को आप ग्रहण कर पाओगे। विचार नहीं करोगे तो समझो कुछ नहीं आएगा, दुख में जीवन बीतता जाए। इसलिए कबीर साहब की शब्दवाणी साखी है, किताब है कबीर साहब साखी, और वाणी भी है, शब्दवाणी गाते हैं, और प्रवचन भी है कबीर साहब के। मतलब संत इंद्रमणि महाराज ने जीव शांति के लिए प्रवचन कहे हैं।
अपना समय निकाल करके सत्संग सुनो, तो विचार करो, और नहीं तो भाई यह जीवन धोखा में गया। कबीर साहब कहते हैं वेद कुरान पुराण सब धोखे में गए, सब धोखा ही धोखा है। इसके बारे में कबीर साहब ने एक शब्द भी कहा है, संतो भाई धोखा सब न मारा, ऐसा हो कोई शब्द विवेकी निर्मल ज्ञान विचार है, ऐसा हो कोई संत विवेकी निर्मल ज्ञान विचार है। संतो भाई धोखा सब न मारा, कोई खोजते शिव शक्ति को, कोई खोजते काया, कोई खोजते शून्य महल में ऐसे जग भरमाया, कोई शिव की पूजा करके शिव को खोज रहे हैं, हम शिव मिल जाए अमर हो जाएंगे, कोई काया की खोज कर रहे हैं। संसार सब जीवन धोखा में गया। तो धोखा तब मिटेगा जब जीव को सत्य का ज्ञान होगा। सत्य एक अमर चीज है, और सत्य का ज्ञान होगा, सत्य की भक्ति करेगा, और जितने जी अपना अवगुण मिटाएगा तब इसका धोखा मिटेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास को समझाते, धर्मदास कबीर साहब के शिष्य थे, तो बोले महाराज हम किसकी बात सत्य माने, क्या करे क्या नहीं करे। तो कबीर साहब बोले, धर्मदास तुम छोड़ो चतुराई, सेवा साधु तजमान बढ़ाई। मान बढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और चतुराई छोड़नी पड़ेगी। जो साधु सत की भक्ति बखाने, ता साधु की सेवा ठाने, तब ही परम पुरुष को पावे भवसागर फेर लिया। तो जो परम पुरुष को या अकाल पुरुष को या सतपुरुष को तब तू उसको पाएगा जब जो साधु सत की भक्ति कराने वाला होगा, उसकी बात को मानेगा, तब तेरा जीवन की बागडोर सही रास्ते पर लगे और अपना जन्म सफल करेगा, ना तो धोखा ही धोखा है। तो कबीर साहब ने जो सत्संग फरमाया है, जो आप सुन रहे हैं, इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य, कबीर साहब ने जो रास्ता सत्य का चलाया है, सत्य का उपदेश दिया है, उस रास्ता पर चल करके नानक साहब अमर हुए, दादू साहब, किसा संत, पलटू साहब, रविदास, मीराबाई, गरीबदास, जिनकी हम आज सत्संग के अंदर शब्दवाणी साख देते हैं, उन सभी ने कबीर साहब का सत्य को अपना करके, सत्संग को अपना करके, कबीर साहब का सच्चा उपदेश को अपना करके वो जितने जी अमर हुए और संसार को दिलासा दिलाया। बाकी संसार में इसके रहस्यवाई को अलग जाएगा तो उस भक्ति का फल तो लेगा, पर कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संतों का, गुरुओं का यही कहना है कि जीव तू सत्य को भजे, सत्य को पूजे, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति करे, और सत्य की भक्ति करने के बाद तेरे को संसार सब पंडा छूट जाएगा, तो अमर हो जाएगा। और संत इंद्रनी महाराज जो फोटो है यहाँ कबीर साहब के साथ में, गुरु की दया से हम जो बात करें महाराज जी की बात है। और गुरु महाराज जी ने सत्य की खोज करके, मालिक की प्राप्ति करके वो सत्संग चलाया। पहले अपना हरियाणा में सत्संग इतना प्रचार नहीं था। इंद्रमणि महाराज जी ने सत्संग करके शब्दवाणी पहले महीना कैसेट में चलती थी, आजकल कैसेट का ज़माना खत्म हो गया, आज तो मेमोरी कार्ड चलती है। और सत्संग इतनी जागरूकता लाई और सत्य का प्रचार करा। और जो कबीर साहब का सत्य का सिद्धांत है, वही बात गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से जीव को समझाने की कोशिश करी। और आज वही बात गुरु की दया से हम कह रहे हैं कि जो रास्ता संतों का है उसमें धोखा नहीं है, बाकी तो धोखा ही धोखा है। और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, ये जीव तो सच्चा साहिब का नाम लेकर के उसकी भक्ति कर, सुमन कर, अपना जन्म जन्म का कर्म काट ले, और कोई रास्ता नहीं कर्म काटने का। जीव संसार में आता जाता रहता है, सिर्फ कर्मों का इस पर कर्जा है। ये कर्मों का कर्जा मालिक की भक्ति से पूरा होगा, उतरेगा, नहीं तो और संसार में आए और कर्म बनाते जा रहे हैं। पिछले भी अगले जुड़ जुड़ के 84 में जाकर भुगतान करना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते भाई जीव हमारी बात मान ले, तेरे सब दुख मिट जाएंगे, कर्म मिट जाएंगे, तो अमर हो जाएगा। जो कि कबीर साहब सत्संग के जरिए, साखी बाणी के जरिए जीव को समझाते हैं, भाई माला है निसास की फेरेंगे कोई दास, तो 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। दिला हमारे नाम की, सच्चा साहिब के नाम की सांस सांस में तो नाम याद करेगा तो तेरी सब 84 कट जाएगी और तू मुक्त आज़ाद हो जाएगा कर्म से। और कबीर साहब कहते हैं भाई
सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस जो सुमरता एक दिन मिलसी आए। जो सच्चा मालिक के नाम में जो लगेगा, उसका सुमरण करेगा, एक दिन उसको प्राप्ति मालिक की अवश्य होगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई मैं तो ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना तीर्थ में हूँ, ना मैं त्रिकुटी में हूँ, ना भौर गुफा में हूँ, बोले मैं तो हूँ विश्वास में, सच्चा नाम का सहारा लेकर के और विश्वास के साथ उस नाम को याद करो। तो भाई कबीर साहब कहते हैं, जहाँ आशा वहाँ बासा, एक दिन जरूर वो मंजिल पर पहुँचेगा। और असली बात तो यही है, बाकी तो संसार है। भाई कबीर साहब सारे संसार को एकता का सूत्र मानते हैं, सत्य का प्रचार करके जीव के अंदर जागृति ला करके सत्य का प्रचार करके जीव को, सारे संसार को अमर बनाना चाहते हैं। ये जरूर है, संतों ने जोर जुल्म का ज्ञान नहीं है, संतों का दया फरमाते हैं। ये नहीं कि भाई जबरदस्ती, जिसने मान लिया अपना लिया वो जीव भाग्यवान है, नहीं अपनाया तो भाई 84 का रास्ता तैयार है। एक रास्ता 84 का, एक रास्ता है सतलोक जाने का, एक रास्ता नीचे का, एक रास्ता ऊपर का। इसलिए वो हमने फैसला करना है। अगर 4 रोगों से जीव भटकता रहा है, चक्कर काट रहा है, इसका अवगन मिटाना है कि आगे और घुमाना है इसको, वो थारी मर्जी। बोलो सत साहिब।